नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन शुरू किया था। भक्ति आंदोलन की कड़ी को आगे ले चलते हैं। अब देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास को देखते हैं। जो तुलसीदास थे, अकबर कालीन थे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिला में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने अकबर के काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किया। इसके अलावा गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरभय रामायण, राम ललन नाहछू, पर्वतीय परिणय, रामाज्ञा प्रश्न और जानकी मंगल इत्यादि ग्रंथों की रचना की तथा तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं आर्थर स्मिथ ने रामचरितमानस को हिंदू धर्म की बाइबिल कहा है। एक थे जॉर्ज ग्रियर्सन एवं आर्थर स्मिथ। इन्होंने कहा यह जो रामचरितमानस है हिंदू धर्म का बाइबिल है। तो ये थे तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ था, बांदा जिले में। अब देखते हैं सूरदास। जो सूरदास थे दोस्तों, जहांगीर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, लेकिन जहांगीर के समकालीन थे सूरदास। सूरदास के बारे में देखें तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। एक स्थान है रूनकता। रूनकता नामक स्थान पर हुआ था। एक कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थे। इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। सूरदास सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। ये कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे सगुण भक्ति धारा में। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। गुरु सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और वे अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे। वे जहांगीर और अकबर दोनों के समकालीन रहे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने ब्रज भाषा में सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर है। उन्होंने सूरसागर की रचना जहांगीर के शासनकाल में की थी। सूरदास कृष्ण और राधा के अनन्य भक्त थे। उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है कि पुष्टि मार्ग के जहाज थे सूरदास। अब देखते हैं दोस्तों रैदास यानी रविदास, जो एक चमार थे। एक भी बहुत प्रसिद्ध थे रैदास। रैदास गुरु रामानंद के शिष्यों में प्रसिद्ध शिष्य थे। जो रैदास थे गुरु रामानंद के शिष्यों में प्रसिद्ध शिष्य थे। वे जन्म से चमार थे। उनका जीवन जितना गूढ़ था उतना ही उन्नत था। इनका जीवन जितना ही गूढ़ था उतना ही उन्नत था रैदास का। रैदास ने कहा कि सभी में हरि है और सब में हरि है। मतलब भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि सभी में हरि है और सब हरि में है।
मतलब सभी के अंदर हरि समाये हुए हैं और सब में हरि हैं, ऐसा इन्होंने कहा। कबीरदास ने रैदास को संतों का संत कहा कि रैदास आप संतों के संत हैं, ऐसा कहा। रैदास के अनुसार मानव सेवा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। रैदास ने कहा यह जो मानव सेवा है यह सर्वोत्कृष्ट धर्म सेवा है, यह मानव सेवा उच्च है। इनके अनुयायियों ने रैदासी पंथ की स्थापना भी की थी। जो रैदास थे, इनके अनुयायी जो थे, इन्होंने रैदासी पंथ की स्थापना भी की थी। रैदास के 30 से अधिक पदों को सिख संप्रदाय के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। रैदास के 30 से अधिक पदों को, इन्होंने जो कविता पद लिखते थे, इनके 30 से अधिक पदों को सिख संप्रदाय के पवित्र जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया है। रैदास ने कहा कि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। यह रैदास जी का ही कहना है, यदि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं दादू दयाल। दादू दयाल प्रेम एवं बंधुत्व पर इन्होंने बल दिया था। दादू दयाल ने प्रेम एवं बंधुत्व पर बल दिया। दादू दयाल ने कि दादू दयाल निर्गुण भक्ति धारा में प्रसिद्ध संत थे। यदि निर्गुण भक्ति धारा में देखा जाए तो दादू दयाल निर्गुण भक्ति धारा में प्रसिद्ध संत थे। दादू दयाल इन्होंने प्रेम और बंधुत्व के आधार पर सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। सभी को प्रेम और बंधुत्व में बंधुत्व के आधार पर सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था दादू दयाल ने। दादू दयाल का जन्म गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में लगभग 1544 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम महाबली था। महाबली था इनके बचपन का नाम, और उनके गुरु थे कमाल। कमाल इनके गुरु थे दादू दयाल के। ये निर्गुण भक्त धारा से संबंधित थे। दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया था। दादू दयाल निर्गुण भक्त धारा से संबंधित थे, इन्होंने दादू पंथ चलाया था। दादू के शिष्यों में सूरदास रज्जब प्रमुख थे। दादू दयाल के जो शिष्य थे ये सूरदास ने दोस्तों सुंदरदास रज्जब प्रमुख थे। वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अधिक उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि जो यह गृहस्थ जीवन है आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अधिक उपयुक्त है। और उन्होंने कहा कि संसार वेद है, संसार वेद है, सृष्टि कुरान है। उन्होंने कहा कि संसार वेद है, सृष्टि कुरान है, और जितने मनुष्य हैं उनके उतने संप्रदाय हैं। उन्होंने कहा कि संसार वेद है, सृष्टि कुरान है, और जितने मनुष्य हैं उतने संप्रदाय हैं, ऐसा दादू दयाल ने कहा। दादू दयाल की मृत्यु राजस्थान में नारायणपुर में 17वीं सदी में हुई थी। एक नोट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य ने भक्ति पर वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, ब्रह्ममूल्य, ब्रह्ममूल्य भाष्य या श्री भाष्य नामक पुस्तकों की रचना के अलावा न्याय कुलिस,
नामक ग्रंथ की रचना की। रामानुजाचार्य थे, इन्होंने भक्ति पर वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, ब्रह्ममूल और भाष्य या श्री भाष्य नामक पुस्तकों की रचना के अलावा न्याय कुलिस, जिसे कबूतर कहते हैं, न्याय कुलिस नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी मृत्यु दोस्तों बताया था हमने कि 17वीं ईस्वी में हो गई दादू दयाल की। 17वीं शताब्दी में मीरात उल असर ने, एक इतिहासकार था मीरात उल असर, इन्होंने 17वीं शताब्दी में कबीर दास को फिरदौसिया संप्रदाय का सूफी संत कहा। कि कबीर दास को फिरदौसिया संप्रदाय का सूफी संत कहा। किसने? मीरात उल असर ने। अबुल फजल ने कबीर दास को मुवाहिद कहा, यानी एकेश्वरवादी। अबुल फजल ने कबीर दास को मुवाहिद कहा, यानी एकेश्वरवादी कहा। किसने? अबुल फजल ने। कबीर दास जी ने कहा था कि हे माधव, कंठी माला ले लो, क्योंकि भूखे पेट मैं तुम्हारा वजन नहीं कर सकता। कबीर दास ने कहा था कि हे माधव, कंठी माला ले लो, क्योंकि भूखे पेट मैं तुम्हारा वजन नहीं कर सकता। कबीर दास के शिष्यों में उनके पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, ज्ञानीदास, भागोदास, धर्मदास, जगदास, गोपाल, पद्मनाभ इत्यादि लोगों ने काशी में कबीर पंथ का या विचारों का प्रचार प्रसार भी किया था। पल्लवाचार्य की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। पल्लवाचार्य की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। 18वीं सदी में कुछ अनुयायियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं को विकृत बना दिया। वल्लभाचार्य की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। 18वीं शताब्दी में कुछ अनुयायियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं को विकृत बना दिया और भोग विलास एवं माया युक्त जीवन व्यतीत करने लगे। यही कारण है कि वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद या भोगवाद कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाभ थे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाभ थे। कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। विट्ठल नाथ से अष्टछाप में कुंभन दास, इन्होंने जो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाभ थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बना दिया। और विट्ठल नाभ ने अष्टछाप में विट्ठल नाभ ने कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, गोविंददास, क्षिति स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास आदि रहे। अष्टछाप के कवि थे दोस्तों। इनको अष्टछाप कवि के रूप में जाना जाता है। प्रथम 4 लोग वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जो प्रथम 4 लोग हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि अंतिम 4 विट्ठल नाभ के शिष्य थे। इसमें 8 हैं दोस्तों जो हमने बताया आपको। सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, गोविंददास, क्षिति स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। ये हो गए दोस्तों 6। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और इधर एक थे, इनका नाम था कुंभनदास। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि गोविंददास, क्षिति स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास
ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे, चार लोग। अकबर ने विट्ठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान किया था। जो अकबर था, अकबर ने विट्ठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान किया था। 84 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक की रचना विट्ठल नाथ ने किया था। कुछ विद्वान इस ग्रंथ की रचना का श्रेय विट्ठल नाथ के पुत्र गोकुलनाथ को देते हैं। तो ये था दोस्तों दादू दयाल से संबंधित। तो दोस्तों ये था। तो दोस्तों इसके आगे यहाँ से देखते हैं नरसिंह मेहता से। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।